नमस्कार, मैं एल के सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वीडियो में कैबिनेट मिशन के बारे में हमने देखा था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे और उसमें हमने देखा था अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और संविधान सभा के लिए चुनाव भी हुए थे और कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी, कितनी सीटें मुस्लिम लीग को हुई थी, इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। और अंतरिम सरकार के विरोध में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। इस कुछ कुछ बातें हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कैबिनेट मिशन योजना के समय। ठीक है, आज हम माउंटबेटन योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसमें क्या परिस्थितियां रही हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। सॉरी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ठीक, माउंटबेटन योजना माउंटबेटन योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिस मिशन योजना के बाद, क्रिस मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके विरोध में मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाती है और पूरे देश में भीषण सांप्रदायिक दंगे होते हैं। काफी जान माल की खतरा नुकसान होता है। बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगा जब हुआ तो कुछ हिंदू भी मारे गए, कुछ मुसलमान भी मारे गए। ठीक है, कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा। और अंतरिम सरकार का बहिष्कार भी किया था, लेकिन बाद में सरकार में शामिल होकर के संविधान सभा में गतिरोध उत्पन्न किया। ठीक है, लेकिन 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक जब हुई संविधान सभा की, तो उसमें अनुपस्थित रह करके मुस्लिम लीग यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय एकता को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब भारतीय एकता को बनाए रखना काफी मुश्किल है और तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने, ठीक है, कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 के पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा करते हैं कि, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं कि यह घोषणा करते हैं कि 30 जून से पहले, यहां मैं लिख देता हूं घोषणा। ठीक है, घोषणा कौन करते हैं? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली, ठीक है, इटली घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 के पूर्व,
30 जून 1948 के पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है, सत्ता सौंप दी जाएगी। ठीक है 30 जून 1948 के पूर्व। घोषणा कब किए थे? 20 फरवरी 1947 को। और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर किसे भेजा? माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके। ठीक है, किसके स्थान पर? लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर किसे भेजा गया? माउंटबेटन को। माउंटबेटन को। ठीक है, माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर, ठीक है, भारत भेजा। कौन? एटली। ठीक है, प्रधानमंत्री एटली। और माउंटबेटन भारत आते हैं। ठीक है, माउंटबेटन भारत आते हैं और 3 जून को, ठीक, 3 जून को माउंटबेटन जो थे 3 जून को, ठीक है, 3 जून 1947 को, ठीक है, 1947 को अपनी नीति जो बनाई थी, ठीक है, नीति जो बनाई थी समस्त नेताओं के समक्ष वे अपनी नीति को प्रस्तुत करते हैं, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, 3 जून को अपनी योजना जो है, जो नीति उनकी थी, योजना को प्रस्तुत करते हैं। ठीक, और इन्हीं को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं। और इस योजना को सभी भारतीय नेताओं ने मंजूर किया। अब इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और 14 जून 1947 को 14 जून 1947 को कांग्रेस की अधिवेशन नई दिल्ली में होती है। ठीक है, कांग्रेस अधिनियम नई दिल्ली में होती है। ठीक है, नई दिल्ली में होती है। और इस बैठक में, जो नई दिल्ली में बैठक होती है राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस की जो बैठक होती है, इसमें जो है गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।
कौन करते हैं? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, भारत विभाजन। ठीक है, भारत विभाजन का प्रस्ताव। ठीक है, भारत विभाजन प्रस्ताव रखते हैं। कौन प्रस्तुत करता है? गोविंद बल्लभ पंत। और इस प्रस्ताव का समर्थन जो है, ठीक है, इस प्रस्ताव का, भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था, इसका समर्थन जो है, इसका समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया। ठीक है, समर्थन। ठीक, समर्थन कौन किया? अबुल कलाम आजाद ने किया। और इस योजना को सभी नेताओं ने मान लिया। ठीक है, इस योजना को सभी नेताओं ने मंजूर कर लिया। योजना की प्रमुख बातें थी, क्या प्रावधान थे, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट है इस योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। माउंटबेटन योजना में क्या प्रावधान थे, इसके बारे में हम देखेंगे। हमने देखा माउंटबेटन योजना 16 अगस्त 1946 को जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने, तो भीषण दंगे हुए सांप्रदायिक आधार पर। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए और उससे ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि अब भारत को बहुत ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता। अब उनको अपनी सत्ता उनको वापस कर देनी चाहिए, ऐसी घोषणा किसने किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने किया। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद उन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि 30 जून 1948 के पूर्व भारतीयों को जो है उनकी सत्ता उन्हें वापस दे दी जाएगी, उनको सौंप दी जाएगी। और जो उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिलिथगो थे, उनके स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। ठीक है, और इन्होंने अपनी योजना जो बनाई थी 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की सभी नेताओं को समक्ष, जिसे 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और उस सभी नेताओं के समक्ष रखा और 14 जून 1947 को कांग्रेस ने एक अधिवेशन अपना किया, नई दिल्ली में अधिवेशन किया। और उस अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? गोविंद बल्लभ पंत ने। और इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया। ठीक है, आजाद ने किया। अब इसी के संबंध में हम देखेंगे माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कौन कौन सी बातें प्रमुख थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चल पहली बात इसमें थी, ठीक, कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों में विभक्त किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों, ठीक है, 2 संप्रभु राष्ट्रों, ब्रिटिश भारत को, ब्रिटिश भारत को, भारत को 2 संप्रभु राष्ट्रों में विभक्त किया जाएगा। और वो 2 संप्रभु राष्ट्र भारत तथा पाकिस्तान। ठीक है, इन 2 राष्ट्रों में ब्रिटिश भारत को विभक्त किया जाएगा। ये माउंटबेटन योजना में पहला प्रावधान था। और उसके अलावा दूसरा ये था कि पंजाब,
पंजाब और बंगाल, पंजाब और बंगाल को जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है, पंजाब और बंगाल को जनमत संग्रह के आधार पर शामिल किया जाएगा, पंजाब और बंगाल को, ठीक है। और तीसरा प्रावधान यह था कि जो भारत की देशी रियासतें थी उनको उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। देशी रियासतों को, देशी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया देशी रियासतों को, वे या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी अथवा भारत में शामिल हो सकती थी, ये उनकी इच्छा पर निर्भर छोड़ दिया गया था। किस पे? भारत अथवा पाकिस्तान, ठीक है। वे देशी रियासतें या तो भारत में शामिल हो सकती थी या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी, ये इनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया था इस प्रावधान में, ठीक है। उनको यह छूट थी और इस प्रावधान को मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय कांग्रेस सहित सभी दलों ने इस योजना को मंजूर कर लिया, ठीक है, मंजूर कर लिया। और अंततः मंजूर करने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है। अब 1947 में क्या क्या बातें थी, अब उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। सभी दलों ने भारत विभाजन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था, ठीक। उसके बाद 4 जून 1947 को 4 जून 1947 को यह योजना ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। 1947 इसमें क्या थी कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होता है सभी दलों के द्वारा, तो ये जो है 4 जून, ठीक है, 4 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब? 4 जून
1947 को ये ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद 18 जुलाई, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिलती है, ठीक है, स्वीकृत कर लिया जाता है। बात समझ में आई? 4 जून को जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सभी भारतीय दलों द्वारा पारित हो जाता है, तो 4 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल जाती है। उसके बाद जब स्वीकृति मिल जाती है तो इसमें क्या प्रमुख बातें थे, इसको हम देखते हैं, ठीक है। प्रमुख बातें ये थी पहले, ठीक है, इसकी निम्न बातें ये थी कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947, ठीक, 1947 को दो डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्य जो थे भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी और वर्तमान जो विधानमंडल था, वर्तमान संविधान सभा अथवा विधानमंडल जो था, वे नए संविधान के बनने तक अथवा लागू होने तक कार्य करेगी। किसके आधार पर? 1935 के आधार पर, ठीक है, 1935 के एक्ट के आधार पर तब तक भारतीय विधानमंडल कार्य करेगी जब तक दोनों देशों के लिए नए संविधान लागू नहीं हो जाते, नए संविधान का निर्माण नहीं होता है, तब तक ये संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। कब तक? जब तक लागू नहीं हो जाता नया संविधान। 1935 के अधिनियम के तहत ये कार्य करेगी। और देशी रियासतों को अभी भी छूट थी, वे किसी भी देश की तरफ किसी अधिराज्य में शामिल होने की छूट थी उन्हें। अधिराज्य का मतलब अभी ये था कि अभी पूर्ण रूप से सत्ता किसी देश को नहीं मिली थी, ठीक है। उन्हें यह अधिकार था कि वे किसी के तरफ भी जा सकते थे। और इसमें जो था देशी रियासतें जो थी उनके ऊपर से प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत देशी, हमने बताया, उसको हम नहीं लिखेंगे, हमने इसके पहले माउंटबेटन योजना जब थी उसमें हमने बताया था कि देशी रियासत को छूट थी किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की। हाँ, तो देशी रियासतों के ऊपर से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। और जो भारत मंत्री का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया। और इस तरीके से देशी रियासतों को भी छूट मिली थी कि वे किसी भी अधिराज्य में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और अगला जो प्रावधान था इसमें हमने देखा, ठीक है, अगला प्रावधान ये था, तीसरा प्रावधान, ये दूसरा हो गया, ठीक, ये तीसरा हो गया। तीसरे प्रावधान में ये था
कि दोनों देशों के लिए अलग अलग वायसराय व वायसराय प्रधानमंत्री होंगे। दोनों देशों के लिए अलग अलग वायसराय व प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। भारत में अगर बात करें भारत की, तो भारत में माउंटबेटन को वायसराय और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। जबकि अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को वायसराय और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। लियाकत अली को प्रधानमंत्री, ठीक है, लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, भारत में माउंटबेटन को वायसराय और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, और दोनों राष्ट्रों की सीमा निर्धारण के लिए, ठीक है, दोनों राष्ट्रों की सीमा निर्धारण के लिए दो आयोगों का गठन किया गया। एक आयोग का नाम था पंजाब सीमा आयोग, और बंगाल सीमा आयोग। ठीक है, दूसरे का नाम था बंगाल सीमा आयोग, और जिसके अध्यक्ष जो थे, इनके इस आयोग के अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। ठीक है, सर रेड ठीक है, रेडक्लिफ थे। तो भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा थी उसका नाम क्या है? रेडक्लिफ सीमा रेखा है। ठीक है, ये अध्यक्ष के नाम पर रेडक्लिफ नाम रखा गया। और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार क्रमशः 14-15 अगस्त 1947 को दो संप्रभु राष्ट्रों का विभाजन किया गया, गठन किया गया 14 और 15 को। अगर बात करें भारत की, तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा, राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हमने देखा, और आप इस तरीके से आप कह सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। भारतीय संविधान निर्माण का गठन, भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में हम बताएंगे कि कब निर्माण हुआ था भारतीय संविधान का, उसमें हम जरूर बताएंगे। लेकिन हाँ, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ठीक है, और डोमिनियन स्टेट के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा माउंटबेटन योजना के बारे में, हमने देखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे 1947। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी टॉपिक होगी भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।